नमस्कार दोस्तों, आप भी गूगल जेमिनी का इस्तेमाल तो करते ही होंगे डॉक्यूमेंट एनालाइज करने के लिए, सामान्य बातचीत करने के लिए, कोड लिखवाने के लिए या आर्टिकल लिखवाने के लिए। यदि आप जेमिनी का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी को ये मालूम होगा कि कुछ समय से जेमिनी लगातार अपडेट होता जा रहा है। तो जेमिनी अपडेट होता जा रहा है तो चेंजेस भी होते जा रहे हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं ना जेमिनी का कोई ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ कि जेमिनी को कैसे यूज़ करना है। मैं ये इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि जेमिनी का यूज़र इंटरफेस में क्या बदलाव हुआ है और जेमिनी में कुछ लिमिटेशंस भी आए हैं, वो सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन जो बदलाव काम के हैं उस बदलाव के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमुख दो बदलाव हैं जिनके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो यूज़र इंटरफेस को जानने के लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे जेमिनी को। तो मैं ओपन करता हूँ जेमिनी। साथियों, ये रहा हमारा गूगल जेमिनी, हमने ये ओपन कर लिया है। ठीक है साथियों, तो ये रहा हमारा गूगल जेमिनी। और साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जब पहले आप गूगल जेमिनी ओपन करते थे तो उसका इंटरफेस कुछ अलग होता था। अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका इंटरफेस कुछ अलग है। पहले क्या होता था ये मैं आप सभी को बताता हूँ। पहले जब हम जेमिनी ओपन करते थे तो उसमें कुछ अलग प्रकार का ऑप्शन था। उसमें सबसे टॉप में आता था साइड बार ओपन करने का, फिर आता था आपका प्रोफाइल, जिसको क्लिक करने के बाद आप जेमिनी के सेटिंग्स में जा सकते थे, एक्टिविटी देख सकते थे और बहुत कुछ कर सकते थे। ठीक है, फिर आता था ये आपका अटैचमेंट फाइल जोड़ने वाला, फिर आपका ये मैसेज टाइप करने वाला आता था, फिर आपका आता था टूल्स वाला सेक्शन, ओपन टूल्स करके एक सेक्शन आता था जिसके अंतर्गत था क्रिएट इमेज, क्रिएट वीडियो। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिर आता था आपका कैनवस आर्टिकल लिखवाने वाला, और आपका ये फिर आता था म्यूजिक का लिरिया मॉडल। ठीक है, जिससे गाने वगैरह बनते थे। फिर उसके बाद आता था माइक्रोफोन का, जिसे आप टच करके बोलकर बात कर सकते थे। फिर उसके बाद आता था ओपन जेमिनी लाइव का, नहीं, माइक्रोफोन के बाद आपको मॉडल सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन देता था। ठीक है, माइक्रोफोन से पहले ही था वो। ठीक है, माइक्रोफोन के आसपास था वो। बोलता था जेमिनी प्रो या फास्ट बोलता था, उसमें हम क्लिक करते थे, मॉडल्स की लिस्ट आती थी, जिस पर भी स्विच करना था क्लिक कर देते थे, हो जाता था। फिर उसके बाद माइक्रोफोन के बाद आपका था ओपन जेमिनी लाइव, जिसे हम ओपन करके लाइव बात कर सकते थे बिना किसी प्रकार के फोन पर टच किए। ठीक है, इस तरह अब आप इंटरफेस समझ ही गए होंगे। तो अब क्या बदलाव हुआ है इसको हम जान लेते हैं। सबसे पहला बदलाव हुआ है माइक्रोफोन में। अब हम जेमिनी को अपने जो भी बात है वो चाहे जितना भी बड़ा हो हम बोलकर बता सकते हैं। पहले क्या होता था, हम थोड़ा सा ही कुछ बोल पाते थे, उसके बाद माइक्रोफोन बंद हो जाता था और जेमिनी सुनना बंद कर देता था और अपना आंसर देना शुरू कर देता था। लेकिन अब गूगल ने इसको अपडेट कर दिया है और ये मैनुअल हो गया है। अब क्या होता है, जैसे माइक्रोफोन में आप क्लिक करेंगे तो आप जो भी अपनी मन की बात है उसको आप बोल सकते हैं। जब तक आपका बात ना खत्म हो तब तक आप बोल सकते हैं। यदि आपका बात खत्म हो जाता है तो जहाँ पर आपका माइक्रोफोन था वहीं पर आपको सेंड का एक बटन मिलेगा। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तभी आपको जेमिनी एनालाइज करके आपका आंसर देगा। ठीक है, ये बदलाव आप समझ गए, ये यूजर इंटरफेस में ही आता है।
ठीक है, अब दूसरी बदलाव मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो मैं इस वीडियो में शुरुआत में बताया कि कैसे इंटरफेस चेंज हुआ था। तो दूसरी बात ये है, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले इसमें है ऐड अटैचमेंट का। इससे आगे कुछ है, वो जेमिनी पूछ रहा है मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसको छोड़िए। तो सबसे पहले इसमें आता है ऐड अटैचमेंट का, और इससे ऊपर जो ऑप्शन दिया गया था आपके प्रोफाइल का, और फिर उससे ऑप्शन दिया गया था उससे ऊपर ओपन साइड बार का, वो नहीं है। ठीक है, वो कहाँ है मैं आप सभी को बता देता हूँ आगे चलकर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड अटैचमेंट का ऑप्शन दिया है। फिर दूसरा है आपका ये मैसेज टाइप करने वाला। ठीक है, फिर यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा कि पहले मॉडल सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन था, तो उसको, और फिर एक था टूल्स ओपन करने का, दो ऑप्शन था, उसको हटा दिया गया है और सीधे माइक्रोफोन का ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, जिससे मैं बताया कि आप क्लिक करके बात कर सकते हैं। फिर क्या ऑप्शन दिया गया है, लाइव जेमिनी का, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में ऊपर बताया कि हम इसमें लाइव बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे मैं दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पर आपका सबसे नीचे में दिया है ओपन साइड बार। ठीक है, जो पहले टॉप लेफ्ट में हुआ करता था, उसको नीचे में राइट में दे दिया गया है। ठीक है, ओपन साइड बार। फिर आगे देखते हैं क्या है, जेमिनी प्रो, मतलब यही वो बटन है जिससे हम मॉडल सेलेक्ट करते थे। पहले ये नाम नहीं लेता था, केवल जो मॉडल सेलेक्ट होता था उसी को बोल देता था, जैसे प्रो, फास्ट या फ्लैश या प्रो 3.1 जो भी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे न्यू चैट का है और कुछ नहीं। ठीक है, और न्यू टेम्परेरी चैट जो होता है वही है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो फिर अब आपको सवाल आपके मन में आया होगा कि बाकी सब ऑप्शन गया तो गया कहाँ। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो आपका प्रोफाइल वाला ऑप्शन था वो कहाँ गया, वो दिखाता हूँ। तो वो आपका है ओपन साइड बार में। ठीक है, जैसे आप साइड बार ओपन करेंगे तो आप फिर सवाल पूछेंगे कि पहले के समय में जब हम साइड बार ओपन करते थे तो उसमें हमारा जो चैट हिस्ट्री था वो आता था, तो प्रोफाइल वाला सेक्शन उसमें कहाँ से आएगा, मैं समझाता हूँ कैसे आएगा। ठीक है, पहले इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारा जेमिनी का साइड बार ओपन हो चुका है, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चैट हिस्ट्री भी दिख रहा है होगा और प्रोफाइल सेक्शन भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो प्रोफाइल सेक्शन आपका कहाँ मिलेगा वो बता देता हूँ। आपको लेफ्ट की ओर स्वाइप करना है, यदि आप ब्लाइंड है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा इनएक्सेसिबिलिटी देखने को मिलेगा अगर आप ब्लाइंड है तो। ठीक है, तो जल्दी आपको आपका प्रोफाइल सेक्शन नहीं मिलेगा, जैसे कि मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, लेकिन जो देखने वाले हैं उनको दिख रहा होगा। तो अब मैं बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा इसमें कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। अब कैटेगरी वाइज कैसे, तो अब मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये है, यदि आप न्यू चैट करते हैं तो इसका ये कैटेगरी है जो 72 घंटे तक स्टोर करके रखता है, जो भी आप टेम्परेरी चैट किए रहते हैं उसके बाद वो काट देता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसमें, आप यहाँ पर जो भी बात किए हैं, अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगता है कि मैंने इस जगह पर ये बात किया था तो इसको मेरे को कॉपी करना है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो इसमें क्लिक करके। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन था जो मैंने बताया। अब देखते हैं, इसमें दिया है वीडियो, जो कि कैटेगरी है। यदि आप वीडियो जनरेट करवाए हैं बहुत सारा कभी कभी, तो यदि आपको केवल चैट हिस्ट्री में वीडियो ही चाहिए तो आप इसमें क्लिक कर सकते हो। आगे देखते हैं, यहाँ एक लाइब्रेरी का ऑप्शन दिया है। ठीक है, एक नया ऑप्शन इसमें जोड़ा गया है लाइब्रेरी का। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर नोटबुक्स, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जेमिनी में
LM नोटबुक्स को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। यदि आप जेमिनाई में डॉक्यूमेंट एनालाइज करवाए होंगे तो ये सब चीज नोटबुक में ही जाता है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको केवल नोटबुक ही दिखाई देंगे, जो पीडीएफ आप इसमें डाले हो वही दिखाई देगा। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर आप टेम्परेरी नोटबुक या फिर न्यू नोटबुक बनाना चाहते हैं, बनाए होंगे तो यहाँ पर दिखेगा। आगे देखते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर पीडीएफ डाला था वो दिखा रहा है। तो जो भी यहाँ पर मैंने पीडीएफ डाला था उसको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब फिर आगे यहाँ पर रिसेंट है, मतलब हाल ही में अगर आप चैट किए होंगे तो आप इसमें क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो भी मैंने बातचीत किया है वो सब दिख रहा है। हिंदू धर्म lower sidebar out of list signed in this moment तो ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रोफाइल, तो ये आपको क्लोज साइड बार जैसे बोलेगा तो उसके लेफ्ट की ओर स्वाइप करना है। यदि आप ब्लाइंड है तो आपको ये प्रोफाइल वाला सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया है। आम आदमी पर ठीक है। तो अब यहाँ से हम साइड बार क्लोज करते हैं। जो मैंने प्रोफाइल का सेक्शन बताया वो यहीं से मिलेगा। जो आपका सेटिंग्स वगैरह मिलता था तो ये इसमें कुछ बदलाव नहीं हुए हैं, यही है जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। स्विच अकाउंट है और ये सब्सक्रिप्शन अगर लिए है तो मैनेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नया ऑप्शन जोड़ा गया है जो मैं बाद में बताऊंगा। और ये भी नया है और ये भी नया है, इसको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो कुछ मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे एक नया ऑप्शन जोड़ा है इंपोर्ट मेमोरी, तो इसमें ये होगा कि आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रॉम्प्ट दिया जाएगा। प्रॉम्प्ट में जो कुछ लिखा होगा उसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करके आपको क्या करना है, जेमिनाई जो गूगल है वो अपना एक असिस्टेंट बना रहा है, पर्सनल इंटेलिजेंट असिस्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए ये डेटा इकट्ठा कर रहा है। तो आपका जो दूसरे एआई से जो आप बातचीत किए होंगे जैसे ग्रॉक है, क्लाउड है, चैट जीपीटी है, तो जो ये प्रॉम्प्ट देगा उसको आपको कॉपी करके उस चैट जीपीटी या क्लाउड या ग्रॉक को देंगे। तो वो क्या करेगा, आप जितना भी बातचीत किए हैं या आप कैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं, गंदा करते हैं या बढ़िया करते हैं या हंसी करते हैं, वो सब कुछ एक जगह पर एक आर्टिकल लिख के दे देगा। फिर आपको इंपोर्ट मेमोरी में डाल देना है, ठीक है। तो आगे हम इसको बाद में समझेंगे। इसको मैं यहाँ से बैक करता हूँ, ठीक है। साइड बार को क्लोज करता हूँ। अब आपका ये अकाउंट वाला ऑप्शन जो क्या बोलते हैं प्रोफाइल वाला, ये तो मिल गया। अब बाकी जो कैनवास, क्रिएट म्यूजिक, क्रिएट वीडियो, क्रिएट इमेज, ये सब कहाँ गया, तो ये सब मैं आप सभी को बता देता हूँ कहाँ है, ठीक है। तो हम इसमें चलेंगे ऐड अटैचमेंट में, ठीक है। इसमें मैं क्लिक किया। आप फिर सवाल पूछेंगे तो ऐड अटैचमेंट में पहले हम केवल फोटो और ये पीडीएफ वीडियो वगैरह डाल सकते थे। यहाँ कहाँ से मिलेगा तो मैं बता देता हूँ। पहले जो बटन हुआ करता था ओपन टूल्स का, उसको हटा दिया गया है और टूल्स को इसी वाले अटैचमेंट वाले सेक्शन में डाल दिए हैं, ताकि आपको अब ओपन टूल्स जैसे और किसी बटन में क्लिक करके अपना समय बर्बाद ना करना पड़े। सब कुछ एक में डाल दिया गया है। तो अब मैं दिखाता हूँ सब कुछ कहाँ है। 14 stop work not selected radio button window drag handle यहाँ पर ये है साथियों, म्यूजिक का दिया है,
Radio जो button. आप गाना बना सकते हैं, जो कि पहले ओपन टूल्स में आता था। फिर यहाँ Not दिया है selected. आपका Videos. वीडियो का, Bring ideas to life. जो Radio आप button. वीडियो बना सकते थे पहले ओपन टूल्स में क्लिक करके। Not फिर selected. आपका दिया है Images. Create and edit. क्रिएट Radio एंड button. एडिट, वही टूल्स है जो आप पहले बना सकते थे, नैनो बनाना वाला, जो ओपन टूल्स में क्लिक करके बनाते थे। फिर ये है, Avatar. Button. ये List. एवटार का 6 items. एक फीचर है, इसमें दिया गया है, अपना आप बना सकते हैं। Camera. Button. आप यहाँ से कैमरा, वही मतलब आपका ये फोटो वगैरह आप यहाँ से डाल के एनालाइज करवा सकते Photos. Collapsed. हैं। और यहाँ से कुछ कुछ ऑप्शन हटा दिए हैं, जैसे कि आपको मैं Not बताना चाहूंगा, selected. Music. Not selected. Radio button. ये Stop कैनवास का एक recording. ऑप्शन था, Not इसको selected. लेबल नहीं Music. किया गया है शायद, Not इसलिए selected. टॉकबैक नहीं पड़ रहा है। Bring idea. Not मुझे selected. नहीं मालूम चला, Images. बाकी Avatar. कोई बात। Cam. Photos. Camera. ये कैमरा का है, ये फोटो का है, और कुछ 16 नहीं। minutes. Stop recording. ठीक है, तो यहाँ से आप बैक करते हैं, आपको ये सब ऑप्शन मिल गया। अब आपको Edit box. कैनवास का आप ऑप्शन खोज रहे होंगे, तो ये कुछ कुछ डिवाइस में दिया है और कुछ कुछ में हटा दिया है। तो जिनमें जिनमें हटा दिया है या लेबल नहीं किया गया है, उनको प्रॉम्प्ट के सहारे उसको बुलाना होगा। प्रॉम्प्ट के सहारे उसको बुलाना कैसे होगा, तो ये बता देता हूँ आपको। जो भी टेक्स्ट, जब आपको आर्टिकल लिखवाना है, तो आप सबसे पहले उस जो भी टेक्स्ट आप डालेंगे, तो प्रॉम्प्ट देना होगा आपको, यूजिंग योर कैनवास टूल, फिर राइट एन आर्टिकल अबाउट फलाना ठिकाना, ऐसे करके जो भी आप बोलेंगे, तो वो आपको राइट कर आर्टिकल लिख के, पहले जैसे इंटरफेस में ओपन दस्तावेज या ओपन डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन देता था, वो उस वाले जगह में अपने आप ले जाएगा। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको ओपन टूल्स को खोजना भी नहीं पड़ेगा, मतलब कैनवास वाले टूल को। अगर नहीं है तो आप इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि अपना कैनवास टूल यूज करो और ये आर्टिकल लिख दो, ऐसे करके। ठीक है, अब दूसरा मैं बदलाव आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 2-3 ऑप्शन और जोड़े गए हैं, उसको भी बता देता हूँ। दूसरा बदलाव है यूसेज लिमिट्स। ठीक है, तो इसको जानने के लिए मैं सबसे पहले आपको जीमेल में ले चलता हूँ, जो गूगल की तरफ से ईमेल आया है। Gal. हाँ, Gemini. ये हमारा जीमेल है और इसमें ईमेल। मैंने क्लिक किया, तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, गूगल वन की तरफ से एक ईमेल आया है। Search of Gemini. Signed in the primary. Promotions. Updates. Unread. ठीक है, Google One. Unread. Paper to audio. ये है Google One. गूगल वन का। आपकी Google AI Pro. यहाँ पर बताया गया है कि बदलाव आपके प्लान के साथ गूगल एआई प्रो में क्या क्या बदलाव हुआ है। आपकी Google Ad Star. ठीक है, तो आप यहाँ से Start. इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको समझा देता हूँ क्या क्या हुआ है। तो इसमें यूसेज लिमिट में पहला बदलाव ये हुआ है कि अब आप एक साथ बड़े बड़े डॉक्यूमेंट एनालाइज करते हैं, तो आपको कुछ लिमिट दिया जाएगा। उसके बाद आपका मॉडल अपने आप लो क्वालिटी में, यानी लोकल या फास्ट वाला कोई मॉडल में स्विच हो जाएगा, यानी फ्री वाला मॉडल जो फ्री यूजर्स को मिलता है। ठीक है, तो ये अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सर्वर को मेंटेनेंस में रखने के लिए या बैलेंस बनाए रखने के लिए ऐसा हो रहा है। पहले क्या होता था, यूजर्स भारी मात्रा में डॉक्यूमेंट एनालाइज करवाते थे, बातचीत करते थे, कोड लिखवाते थे, सब काम एक साथ करते थे। तो मल्टीटास्किंग की वजह से गूगल के सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता था, जिस कारण से गूगल ने इस बदलाव को या चेंजेस को किया है। तो फिर इसमें अब बदलाव प्रभाव क्या पड़ेगा, तो जो सामान्य बातचीत करते हैं वो कर सकते हैं, उनके ऊपर मतलब कोई वो नहीं होगा। और जो फ्री यूजर्स हैं उनको 5 घंटा लिमिट मिलेगा, उसके बाद रीसेट हो जाएगा। जो प्रीमियम यूजर है उनको बहुत बड़ा लिमिट मिलेगा, लेकिन यदि वो भी इस तरह का दुर्गति वाला काम करते हैं, जबरदस्ती बड़े बड़े डॉक्यूमेंट एनालाइज करवाना, एक साथ कोडिंग लिखना, चैटिंग करना, तो फिर उनको भी लिमिट मिलेगा और रीसेट कर दिया जाएगा हर 5 घंटे में। ठीक है, तो ये कुछ बदलाव हुए हैं। आगे हम Add emoji react. Forward.
बैक करेंगे यहाँ से। System log. Home. और जैसा कि मैंने पूरा इंटरफेस बता दिया है और कुछ नए ऑप्शन जो जोड़े गए हैं उनके बारे में अलग से वीडियो बनाया जाए। Unlabeled. 20 minutes. तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे।